हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या कुछ बनाता है। ठीक, देखिए सबसे पहले ये जानिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी ऑर्गेनोलिथियम से रिएक्ट करता है यह दो स्टेप की रिएक्शन होती है। ठीक, होता क्या है कि पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड जब ऑर्गेनोलिथियम से रिएक्ट करता है तो कोई हाइड्रोकार्बन बनता है, और वो हाइड्रोकार्बन की कार्बन का जो नंबर होता है ऑर्गेनोलिथियम के एल्किल ग्रुप के बराबर होता है। यानी कि जितना कार्बन ऑर्गेनोलिथियम के एल्किल ग्रुप में होगा ठीक उतने ही कार्बन की हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक, ये पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है कि जितना मतलब जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट होगा फिर उससे ऑर्गेनोलिथियम के दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो कोई एक एडिशन सब प्रोडक्ट बनेगा, और वो एडिशन प्रोडक्ट जो होगा फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लास्ट में मेन प्रोडक्ट बनेगा, और जो मेन प्रोडक्ट होगा वो कीटोन होगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनोलिथियम से रिएक्ट करता है तो हमेशा कीटोन बनाता है। ठीक, हमेशा क्या बनता है, कीटोन। ठीक, तो होता क्या है, स्टेटमेंट क्या है, रिएक्शंस क्या है, चलिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं क्या कि जो हमने क्या बताया, ऑर्गेनो जो लिथियम कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से दो स्टेप में रिएक्ट करता है, दो स्टेप की रिएक्शन करता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखिए। ठीक, यानी कि इट इज टू स्टेप रिएक्शन, इट इज टू स्टेप रिएक्शन। इट इज टू स्टेप reaction, it is two step reaction. In first step, in first step, फर्स्ट स्टेप में हम आपको बताए थे क्या बनता था, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन देता है। क्या बनाता था, हाइड्रोकार्बन। अभी आपको सब बताएंगे। यानी कि इट इज टू स्टेप रिएक्शन। इन फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनोलिथियम ऑर्गेनोलिथियम gives hydrocarbon, gives hydrocarbon, gives hydrocarbon with carboxylic acid, with carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, मतलब कि यह दो स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में जब भी ऑर्गेनोलिथियम रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ठीक, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और उसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है, फिर क्या बन जाता था, कीटोन। चलिए उससे आगे लिखते हैं हम लोग। इन सेकेंड स्टेप एंड इन सेकेंड स्टेप, इसे ऐड कर लेते हैं, एंड इन सेकंड स्टेप, एंड इन सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन takes place,
followed by hydrolysis, followed by एसिडिक हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस followed by hydrolysis to give to gives carbonyl compound, carbonyl कंपाउंड्स। ठीक, तो ये थी इस रिएक्शन का क्या स्टेटमेंट, यानी कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आर्गेनोलिथियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। इट इज टू स्टेप रिएक्शन। इन फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोकार्बन बन रहते हैं, दूसरे स्टेप में क्या होता है, फिर दूसरे मॉलिक्यूल के आर्गेनोलिथियम से रिएक्ट करता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे और उसके रिएक्शन के मैकेनिज्म या प्रोसेस बताएंगे। ठीक, तो ये था क्या स्टेटमेंट इस रिएक्शंस की, और यह मेथड कार्बोनिल कंपाउंड की बनाने की एक बेस्ट मेथड है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, किसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें। चलिए जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लेते हैं, जैसे मान लो कि 2 कार्बन की कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, CH3COOH। ठीक, अब यहां ये देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कि नहीं, क्योंकि COOH लास्ट में है। ठीक, यानी कि 2 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक, ये जनरल नेम होता है। अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो क्या होगा, 1 कार्बन के रूट वर्ड, 2 कार्बन के रूट वर्ड है 1 2, तो उसको क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक, तो हम इसका जनरल नाम लिख देते हैं। जनरल नाम क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों नाम रखा जाता है आप जानते हैं, इट इज फाउंड इन विनेगर। ठीक, सो इट्स नेम इज एसिटिक एसिड, यानी कि 2 कार्बन की कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है जो है एसिटिक एसिड। अगर इस एसिटिक एसिड का किसी आर्गेनोलिथियम से रिएक्ट करा दें, और जैसे वो आर्गेनोलिथियम कोई भी हो सकता है, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3, बस कंडीशन यही है कि केवल कार्बन लिथियम बांड मस्ट होना चाहिए। कार्बन लिथियम बांड अगर होता तो एक प्रकार का आर्गेनोमेटेलिक है, अगर लिथियम से तो आर्गेनोलिथियम कंपाउंड होगा। चलिए कोई भी आर्गेनोलिथियम कंपाउंड लेते हैं, जैसे ले लिया गया CH3Li। CH3Li, देखो एक चीज जानना, ये अंडरस्टूड होता है कि ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, 1 लिथियम से। अब यहां ये आप सोचना कि कार्बन लिथियम से डायरेक्टली अटैच, बस यही जानना है। ठीक, तो ये आर्गेनोलिथियम है, इसे क्या कहेंगे, मेथिल लिथियम। इस आर्गेनो लिथियम कंपाउंड का क्या नाम है, मिथाइल लिथियम, मेथिल लिथियम। यानी कि अब मेथिल लिथियम की अगर किसी एसिटिक एसिड, यानी कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे रिएक्ट करा दें, तो एक चीज हम आपको पिछले रिएक्शंस में एक बताए थे, इसी चैप्टर के पिछले रिएक्शंस में ये बताए थे कि कंस रूल, क्या बताए थे, इसको लिखना नहीं, बस जानते रहिएगा। तो कंस रूल के बारे में आपको हम बताए थे। कंस रूल होता क्या था कि जब कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से जुड़ा होता है तो वो हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन माना जाता है। ठीक, और आपने वहां उस रिएक्शन में ये लिखे थे, रिएक्शन ऑफ आर्गेनोलिथियम कंपाउंड विथ एक्टिव हाइड्रोजन। वहां आपने देखा था कि जब भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज से आर्गेनोलिथियम रिएक्ट करता था तो हमेशा हाइड्रोकार्बन बनते थे, और जो हाइड्रोकार्बन होता था उसमें कार्बन के नंबर, कार्बन की संख्या को डिसाइड कौन करता था, आर्गेनोलिथियम का एल्किल ग्रुप। जैसे हमने क्या बताया, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन।
इसको लिखिएगा नहीं, आप जानते रहिएगा। तो इस तरह से किसी भी ग्रुप को आप देख के बता सकेंगे कि एक्टिव हाइड्रोजन किस किस फंक्शनल ग्रुप में आता है। ठीक, जैसे ROH अगर हम कर दें, ये आप पढ़ चुके हैं, ये अल्कोहल होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ठीक एक्टिव हाइड्रोजन होगा कि नहीं। उसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर दें, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं ये। ठीक, किसी से बात, जैसे अमीन की बात कर दें, RNH2, तो यहां पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं, 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। जैसे एल्काइन की बात कर दें, एल्काइन एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं। तो किसी भी ग्रुप को देख के अब आप बता सकेंगे एक्टिव हाइड्रोजन किन किन फंक्शनल ग्रुप में होता है। ठीक, अब ये देखिए, वहां आपने देखा था जब भी एक्टिव हाइड्रोजन से ऑर्गेनोलिथियम रिएक्ट करता था तो हमेशा हाइड्रोकार्बन बनते थे, और हाइड्रोकार्बन का नंबर एल्किल ग्रुप, ऑर्गेनोलिथियम के एल्किल ग्रुप के कार्बन के नंबर से डिसाइड होता था। अब यहां बताइए कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग है कि नहीं। एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग है कि नहीं, क्योंकि O से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। और ये ऑर्गेनोलिथियम, और ऑर्गेनोलिथियम का एल्किल ग्रुप मेथिल है, एक कार्बन का है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन बनेगा कितने कार्बन का होगा, एक कार्बन का। तो इसका मतलब इसके एक्टिव हाइड्रोजन यहां से मेथिल से क्या बन जाएगा, एक कार्बन का एल्केन बनेगा। ठीक, कैसे बनेगा, ये तो एक तरीका था। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो बांड की ब्रेकिंग आप देखेंगे, बांड की ब्रेकिंग अगर देखें तो मोर इलेक्ट्रो, ये दैट इज ऑक्सीजन इज क्या, ऑक्सीजन क्या है मीना, हाइड्रोजन क्या है लीना, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि हेटेरोलिटिक शेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। इतनी तो बात समझ में आ रही है। अगर इसकी बात अगर हेटेरोलिटिक करें, क्योंकि यहां लिथियम है और यहां कार्बन है, और आप जानते हैं मेटल हमेशा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल। लिथियम मेटल, कार्बन नॉन मेटल, इसलिए जब भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज्यादा है, तो इसका मतलब जब भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो इस तरह से होती कि नहीं। मतलब हेटेरोलिटिक में क्या होता, लिथियम शेयर इलेक्ट्रॉनों को लेता, यहाँ क्या कौन लेता, ऑक्सीजन, तो इस पे कौन सा चार्ज आता, निगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आता, पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इस पे कौन सा, निगेटिव। ये तो बात समझ में आ रही है। तो होता क्या कि पॉजिटिव निगेटिव से आपस में मेथेन बन जाता और लिथियम उससे। ये तो प्रोसेस था, मैकेनिज्म कैसे होता था। लेकिन अगर ये सब चीजें ना करें तो सीधे सीधे देख के भी आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो कि रिएक्शन में आपको पिछली बार सिखा चुके थे कि जब भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करे या ऑर्गेनोलिथियम से रिएक्ट करे तो हमेशा क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। कैसे बनता है ये आप यहां देख चुके हैं। अब सीधा सीधे अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो कैसे बनाएंगे आप जान चुके हैं, अब आप आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक, क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये हाइड्रोजन इस मेथिल से रिएक्ट कर जाएगा, ये हाइड्रोजन इस मेथिल से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक, और क्या निकल जाएगा, मेथेन CH4 निकलेगा। चलिए देखिए हम, तो क्या निकल जाएगा, CH4 मेथेन, मेथेन हाइड्रोकार्बन जनरेट हो गया फर्स्ट स्टेप में। और जो बचेगा आपस में लिंक्ड हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां क्या है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या होता है, डाईवैलेंट होता है, एक वैलेंसी खाली है, और लिथियम की भी एक मोनोवैलेंट एटम होता है, इससे आपस में जुड़ के क्या बनाया है, लिथियम का कोई एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ये तो फर्स्ट स्टेप का प्रोसेस है। ठीक, ये क्या है, मेथेन। चलिए यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं, जनरेट यहाँ क्या हुआ था, CH4, इसे क्या कहते हैं, मेथेन। ठीक, मेथेन हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इस कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट है, इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है,
इसके अलावा कोई एटम इसमें नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। और डिसाइड कौन कर रहा है कार्बन का संख्या को? एल्किल ग्रुप। किसका एल्किल ग्रुप? आर्गेनोलिथियम का। ठीक, ये तो फर्स्ट स्टेप की बात हुई। अगर सेकेंड स्टेप की बात करें तो होता क्या है, जो ये कंपाउंड है ये फर्दर रिएक्ट किससे करता है? इसकी रिएक्टिविटी आर्गेनोलिथियम कंपाउंड के लिए ज्यादा अभी भी होती है। अब यहां मान लीजिए कोई भी आर्गेनोलिथियम कंपाउंड ले, जैसे मान लो यहां लिए थे मेथिल लिथियम, तो यहां भी ले लेते हैं मेथिल लिथियम। ठीक, तो मेथिल लिथियम अगर लें, अब देखो यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, मतलब कि ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है कि नहीं, क्योंकि पाई बाइंडेड है, पाई बाइंडेड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं पाई बाइंडो जब बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। और आप पूछ सकते थे ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होता है, तो ऑलवेज कहेंगे हमेशा डबल बॉन्ड, क्योंकि उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्डेड होता है। लेकिन रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या होता है, पाई बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड तो एक पाई एक सिग्मा होगा, तो जो पाई बॉन्ड साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग होने की वजह से ओवरलैपिंग कम हो पाती है, थोड़ा थोड़ा हो पाती है, जिसलिए आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। तो पाई बॉन्ड ओवरऑल आसानी से ब्रेक होते हैं। अगर इसकी तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो मतलब अगर इसकी बांडों की ब्रेकिंग करके दिखाएं हम आपको, तो बांड की ब्रेकिंग कैसे होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन क्या है, मीना है, आसानी से रीड करते, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और ये कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर। उसी तरह यहाँ पे ये कौन सा निगेटिव, और ये लिथियम क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं, मेथिल का जो एनायन है न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अरे निगेटिव चार्ज होने का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब निगेटिव चार्ज। ये ऐसे सेंटर को खोजेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सभी एटम, कोई भी एटम अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं लेना चाहता, हर कोई अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है, स्टेबलाइज फॉर्म में लाना चाहता है। ये देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, तो ये अगर उससे जुड़ जाए दोनों का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो चार्ज न्यूट्रल करना चाहते हैं। अब न्यूट्रल क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करते हैं। ठीक, तो होने का कहने का मतलब यह है कि ये न्यूक्लियोफाइल सीधे अटैक करेगा कहां पे, इस कार्बन सेंटर पे, इस कार्बन सेंटर पे। तो ये एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल अटैक एट डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी कि एट दैट सेंटर ऑफ कार्बन विच हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इससे इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ गया, जब यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ मेथिल आके जुड़ेगा कि नहीं, और ये निगेटिव कंटेनिंग, और निगेटिव कंटेनिंग जाके लिथियम जुड़ जाएगा। ठीक, तो एक प्रकार का एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, CH3C, यहाँ पे ये मेथिल आके यहाँ जुड़ा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मेथिल और आ गया, और यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से लगा जाके ये लिथियम लग जाएगा, तो क्या होगा Li, और यहाँ ऑलरेडी क्या है OLi। ठीक, ये एक प्रकार का एडिशन प्रोडक्ट मिला। अगर इसका करा दिया जाए हाइड्रोलिसिस, इसका क्या करा दिया है, हाइड्रोलिसिस, अगर इस कंपाउंड का करा दें हाइड्रोलिसिस, इस कंपाउंड का अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस आप जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड में, ठीक, वाटर से बांडों का ब्रेक किया जाए। अगर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कर देंगे तो पोलरिटी आसानी से हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो आप जानते हैं हाइड्रोलिसिस में मोस्ट पोलर बॉन्ड आसानी से ब्रेक होते हैं। ठीक, क्यों मोस्ट पोलर बॉन्ड ही आसानी से ब्रेक होते हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक पोलर्स ऑलवेज पोलर पे अटैक करते हैं। क्योंकि यहाँ एसिड लिए तो इससे H+ आयन OH आयन का डोनेशन आसानी से हो जाता है, और इसको हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं ना, H3O+।
ठीक, तो क्या होगा, तो मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा है यहाँ पे, मेटल नॉन मेटल के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। आप जानते हैं ऑक्सीजन पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्लोरीन, सो ऑन, ऐसे होते हैं। इस तरह से अगर कंपटीशन आप पढ़ते हो तो वहां बताते हैं फ्रांकल ब्रिक्स, ठीक, ये एक ट्रिक होता है याद करने का। तो कहने का मतलब कि मोस्ट पोलर बॉन्ड ये है। तो हमने बताया थे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको क्या देंगे, H, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको क्या देंगे, OH। उसी तरह ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन उसको H देंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको क्या देंगे, OH। अब ये बात आती है, हम इस H ऑक्सीजन को ही H क्यों दिए। अगर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखें तो देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड है कि नहीं, ऑक्सीजन और लिथियम के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना। अब देखो होता क्या है कि इसके बीच का जो कोवैलेंट है एक्चुअली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवैलेंट होने का मतलब क्या कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में न होकर किसी पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट उसके तरफ होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप डिफाइन करते हैं तो क्या है, इट इज कंपैरेटिव वैल्यू, यानी कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट सेल्फ, मतलब कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों का कोई एटम अपनी तरफ जितना खींचा जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा है, और इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है, यह एक कंपैरेटिव वैल्यू होती है। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा सा डिफर कर सकते उसके कंपैरिजन में, मतलब उसके जो सामने वाला है कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उससे डिसाइड होता है कि कितना, कौन सा मोर इलेक्ट्रो कौन सा लेस है। मतलब हर मॉलिक्यूल में अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। तो ओवरऑल देखो, तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, जब पार्शियल नेगेटिव आएगा तो वाटर H+ OH आयन में तो कौन सा पार्ट जाएगा, H+ जाएंगे कि नहीं, इसलिए यहां ऐसे देते हैं। लिथियम पार्शियली पॉजिटिव चला जाएगा तो वाटर का OH जाएगा, OH नेगेटिव, इसलिए देते हैं ना। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो बस बता ऐसे जाता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हाइड्रोजन दे देंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH दे देंगे, इस और ये मोस्ट पोलर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, OH, यहाँ पे OH, और दो मॉलिक्यूल क्या रिलीज होंगे, लिथियम के हाइड्रोक्साइड के, यानी कि ओवरऑल रिलीज क्या होगा, दो मॉलिक्यूल लिथियम हाइड्रोक्साइड के रिलीज, माइनस ये दिखा रहा है कि रिलीज हो रहा है, ठीक। अब देखिए जो प्रोडक्ट है उसको लिख लीजिए, प्रोडक्ट क्या बचेगा आपका यहाँ पे, CH3COH ये वाला, और यहाँ यहाँ भी OH है, ठीक। यहाँ क्या लगा है, CH3 लगा है, CH3। अब देखिए फिर कॉन्सेप्ट वही हमने कभी पिछली बात बताया होगा, किसी भी एक कार्बन पे दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप स्टेबलाइज नहीं होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बल्की ग्रुप होते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस काज करते हैं। क्या करते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस, और इस पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन पर भी दो, मतलब दोनों ऑक्सीजन एटम पे दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करें, लोन पेयर में आपस रिपल करेंगे, ये इसको रिपल करें, आपस में रिपल करेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, जिससे क्या होगा, एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या करेगा, अब कुछ ग्रुप को निकाल करके मॉलिक्यूल अपने आप की एनर्जी को कम करेगा, ताकि क्या हो, वो स्टेबल हो सके। एक दिन हम आपको बताए थे कभी पिछले लेक्चर्स में कभी, कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी कंज्यूम होती है, जब बॉन्ड का ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। अगर यहां से कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो एटम की एनर्जी कम हो जाएगी, तो स्टेबलाइज हो जाएगा ओवरऑल। तो देखो इसमें क्या होगा, एक का OH दूसरे का H आपस में निकल जाएगा, एक का OH, मान लीजिए इसका OH इसका H, इससे आपस में निकल जाएंगे। जब इससे ये रिलीज हो जाएगा तो कोई एक कंपाउंड, इससे क्या निकला, H2O होगा कि नहीं, इसका OH इसका H, H2O रिलीज हो गया। अब बचेगा क्या, CH3C, यहाँ CH3 ऑलरेडी है। अब देखो ये केवल ऑक्सीजन बचा है इसका, क्योंकि यहां से तो OH निकल गया,
और इसकी कार्बन की ये बॉन्ड की वैलेंसी बची, तो इसलिए आपस में, और ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता, आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन और ऑक्सीजन। अब आप यहां देखिए, जिस कंपाउंडों में CO ग्रुप होता है, CO ग्रुप, उसे कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। अगर CO ग्रुप में कार्बन की दोनों वैलेंसी किसी एल्किल ग्रुप सेटिस्फाइड होती है तो उसे कहते हैं कीटोन। अगर कार्बन की एक वैलेंसी कम से कम हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो और दूसरा एल्किल ग्रुप से, तो उसे कहते हैं एल्डिहाइड। अगर कार्बन की दोनों वैलेंसीज मतलब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो तो उसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो यहां पर देखो, दोनों कार्बन से जो कार्बोनिल ग्रुप है ये, इससे जुड़े कार्बन की दोनों वैलेंसी, अरे तो दो वैलेंसी यहां बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लिया, तो दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड है, में यहां मेथिल है, तो ये कीटोन है ओवरऑल। अब आप बताइए, जब 3 कार्बन का कोई कीटोन होता है तो उसे क्या कहते हैं? एसीटोन। 3 कार्बन की कीटोन क्या कहते हैं? एसीटोन। ये इसका जनरल नाम है, या अगर आईपीएसी नाम करें 1 2 3 प्रोपेनोन या 2 प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ठीक, ये इसका आईयूपी एक नाम है, आईयूपीएसी नाम है इसका, प्रोपेनोन। तो ओवरऑल आप यहां देख चुके हैं कि कैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनोलिथियम से रिएक्ट करता है और क्या कुछ बनाता है। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। अब आप रिएक्शन को बता सकते हैं कैसे कैसे हुआ है प्रोसेस। ठीक, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे सीखते हुए चलिए। केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा अगर बेसिक आपको पते हैं, बेसिक आप सीख गए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक, जैसे चलिए हम इस बार कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। जैसे हम ले इस बार, चलिए C6H5COOH, ये एरोमेटिक है कि नहीं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, क्योंकि फेनिल ग्रुप लगा है। चलिए इस तरह से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए हम बेंजीन के फॉर्म में दिखा देते हैं। बेंजीन की फॉर्म की अगर बात करें, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां OH। ठीक, यहां से लगा दें हम डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, और अब तो समझ में आ गया होगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि इससे बेंजीन लगा है। बेंजीन से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो देखो एरोमेटिक, आप जानते होंगे एरोमेटिक की कंडीशन, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए मॉलिक्यूल में, और संपूर्ण पूरे रिंग में पहली बात साइक्लिक होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जब भी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन पूरे एटम में, जो मॉलिक्यूल होगा पूरा एटम sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जब sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2। ये आप कभी जब एरोमेटिक हम आएगा तो आपको वहां बताएंगे। तो इतनी कंडीशन होनी चाहिए जो सबको ये फॉलो कर रहा है। तो और ये यानी कि क्या है? कंपाउंड एरोमेटिक है, ओवरऑल एरोमेटिक है। अगर इसका नाम अगर पूछें तो उसको क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। ठीक, जैसे मान लो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड यहां लिया गया है बेंजोइक एसिड। अगर कहा गया बेंजोइक एसिड से आपकी कोई भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से रिएक्ट कराएंगे, जैसे हम पिछली बार भी लिए थे, इस बार भी लिए, जैसे ले मेथिल लिथियम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कि नहीं? ऑर्गेनोलिथियम है। ठीक, और इसे क्या कहेंगे? मेथिल लिथियम, मेथिल लिथियम। जब ये इससे रिएक्ट करता है तो फिर वही प्रोसेस जैसे आप करते आए हैं। अब बताइए यहाँ पे OH है, एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं? एक्टिव हाइड्रोजन जब कभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई ग्रुप होता है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है, तो हमेशा पहले हाइड्रोकार्बन देगा। और हाइड्रोकार्बन कौन डिसाइड करेगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एल्किल ग्रुप। तो यहाँ कौन सा है? मेथिल है, और ये क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन ये है। तो कितने कार्बन के
बनेगा, कितने कार्बन का? एक कार्बन का, क्योंकि एक ही कार्बन यहाँ है। ठीक, 2 कार्बन ले लेते हैं, चलो इस बार 2 कार्बन ले लेते हैं, है ना। चलिए कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CH3 CH3Li। जैसे ये कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ठीक, आइसोप्रोपिल लिथियम, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल लिथियम। ये इसका क्या होगा? कॉमन नेम। अगर आईपीएससी नाम की बात करते हैं, क्या 1 2 3 ना, ठीक, 2 लिथियम प्रोपेन ना, तो इसका ओवरऑल हम कॉमन नेम लिखते हैं क्या? आइसोप्रोपिल लिथियम। तो ओवरऑल ये यहाँ 3 कार्बन की कोई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। अगर कहा गया इससे बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या कुछ बनाता है, तो हमने क्या बताया कि एक्टिव हाइड्रोजन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एल्किल ग्रुप से रिएक्ट करके एक हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक, तो ये कोई कार्बन बनाएगा कि नहीं? कैसे प्रोसेस अगर करेंगे तो प्रोसेस आप जान चुके, बॉन्ड की ब्रेकिंग करके निकाल लेंगे। तो देखो मेन प्रोडक्ट आपका यहां पर क्या हो जाएगा? मेन प्रोडक्ट तो आपको ये होगा ना इससे, और बाई प्रोडक्ट क्या होगा? बाई प्रोडक्ट पहले लिखते हैं, बाई प्रोडक्ट में क्या होगा? CH3CH, यहां क्या लगा था? CH3। अब एक हाइड्रोजन यहां से आके यहां लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH2। अब यहां पर देखिए 1 2 3 प्रोपेन होगा कि नहीं? इसे क्या कहेंगे? प्रोपेन। ये प्रोपेन हो गया। ठीक, अब देखिए आपका जो यहां कंपाउंड है ये बेंजोएट आयन है। बेंजोएट आयन जब लिथियम से रिएक्ट करेगा तो एक प्रकार का एडिशन प्रोडक्ट दे देगा। ठीक, कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? कार्बन डबल बॉन्डेड है, यहाँ ऑक्सीजन है, या और इसका जो है लिथियम, और यही क्या लगा है? फिनाइल ग्रुप। ठीक, ये कोई प्रोडक्ट है। अगर अब इसकी रिएक्टिविटी, अभी भी इसकी रिएक्टिविटी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के लिए है, यानी कि फिर से रिएक्ट करेगा। अगर फिर से रिएक्ट करेगा और इस बार एडिशन प्रोडक्ट देगा। कौन सा प्रोडक्ट देगा? एडिशन। और कौन सा? वो भी न्यूक्लियोफाइल पहले, यानी कि न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा। जिससे हमने इस बार भी यही प्रोडक्ट मतलब कंपाउंड लेते हैं ऑर्गेनोलिथियम का, जो पहले लिए थे। ठीक, ये वाला आइसोप्रोपिल लिथियम। तो क्या होगा फिर? बांडों की ब्रेकिंग की बात करेंगे तो क्या होगा? इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे हेटेरोटिक, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस पे नेगेटिव, इस लिथियम पे पॉजिटिव। ठीक, अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया इसका, ये न्यूक्लियोफाइल सीधे इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। जब ये वहां पे अटैक करेगा, ठीक, और ये लिथियम जाके इससे अटैक करेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और वो एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा? यहां देखिए ऑक्सीजन ये वाला, और इससे आगे जुड़ा क्या? लिथियम। ठीक, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इससे क्या जुड़ा? लिथियम। और इससे क्या लगा है? ये वाला ग्रुप आके लगेगा, यानी कि क्या? CH3 कोई एक ग्रुप ये आके जुड़ा। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो गया है, फिर भी आप समझ सकते हैं। यानी कि ये आइसोप्रोपिल ग्रुप इस कार्बन से जाके जुड़ा था, हमने यही तो जोड़ा है, कोई एक्स्ट्रा तो किया नहीं है। अब देखो जो एडिशन प्रोडक्ट बना है इसका अगर कर दें एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड सच एज HCl, H2SO4, कोई भी प्रोटिक एसिड, तो इससे क्या होगा? H+ OH आयन का जो डिसोसिएशन टेंडेंसी वाटर का बढ़ जाता है, आसानी से H+ OH आयन रिलीज हो जाते हैं, तो वाटर का क्या हो जाता है? यानी कि इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस आसान हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोलिसिस H+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन होता है। H3O को क्या? H3O+ को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम। यानी कि इससे क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस यहाँ होगा। फिर वही प्रोसेस हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं? मोस्ट पोलर बॉन्डों का ब्रेक डाउन होता है। तो मोस्ट पोलर बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन और लिथियम होगा, तो जो मीना होगा, मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसको
वाटर का H दे देंगे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको वाटर का OH दे देंगे, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा कोई एक प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो होता क्या है, पहले देखो हाइड्रोलिसिस से सबसे पहले रिलीज क्या होगा, दो मॉलिक्यूल क्या रिलीज होंगे, लिथियम के हाइड्रोक्साइड, यहां से एक यहां से, ठीक। और जो प्रोडक्ट बनेगा इस बार देखो क्या बनता है, OH CH3 ये वाला, और इसे CH यहां क्या लगा है CH3, ठीक, CH3। अब देखो इस कार्बन से, यहां कार्बन होगा ना, यहां कार्बन है, और इसे लगेगा OH ये वाला, ठीक। और इसी से लगा है क्या, यहां फिनाइल ग्रुप, इसी से क्या लगा है यहां पे OH। अब देखिए फिर वही बात, किसी एक कार्बन पे दो OH ग्रुप मतलब स्टेबल नहीं हो सकते। स्टेबल केवल एक कंडीशन में आपको पहले बता चुके हैं, क्या, क्लोरल का हाइड्रेट मतलब CCl3CHO अगर एक्वस फॉर्म में रहता है, यानी कि उसका हाइड्रेशन कर दें, उसमें वाटर ऐड कर दें, तो वहां पर दो OH मॉलिक्यूल एक कार्बन पे स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं चलिए अभी लास्ट में बता देंगे, ठीक। तो यहाँ पर दो OH मॉलिक्यूल हैं, स्टेबल नहीं है, तो क्या इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक का OH दूसरे का H, एक का OH दूसरे का H, मान लीजिए इसका OH और इसके H आपस में रिलीज हो गया वाटर के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी जो यहाँ कार्बन के यहाँ खाली है, और ऑक्सीजन यहाँ से एक बॉन्ड बना है, तो ये डबल हो जाएगा। और ये क्यों डबल होगा, क्योंकि इस कार्बन की भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला प्रोडक्ट क्या होगा आपका, अगला प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है, फिनाइल ग्रुप। तो ये एक प्रकार का कोई एक कंपाउंड बना। अब देखिए यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप CO है, तो ये भी एक प्रकार का कीटोन हुआ, कोई एक प्रकार का कीटोन हुआ। अब बात आती है इसके IUPAC नेम की, ठीक। चलिए IUPAC नेम की बात अगर हम करते हैं, तो सबसे पहले सिलेक्शन आप पेरेंट चेंज करते हैं। पेरेंट चेंज में देखो यहां इसको बहुत ध्यान से देखिए, ज्यादातर लोग इसका IUPAC नाम नहीं लिख पाएंगे। तो इसका अगर IUPAC नेम, तो वही तरीका, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, फिर नंबरिंग ऑफ पेरेंट, फिर नेमिंग ऑफ जो पेरेंट कंपाउंड होता है। तो सबसे देखो अगर पेरेंट चेन उसी को चुनते हैं जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जिसमें ज्यादा साइड चेन आ जाए, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ जाए, तो उसको फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं, उसको पेरेंट चेन ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो यहां देखो 1 2 3, यानी कि अगर इधर ये तो पेरेंट चेन अगर इसको माने तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, लेकिन अगर इसको माने तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो पेरेंट चेन ये होगा। तो अब बात आती है नंबरिंग की, नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट कार्बन लीस्ट प्रियोरिटी जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लीस्ट नंबर देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अगर ये, तो नंबर लिस्ट अगर यहां से करते हैं 1 2 3 थर्ड पोजीशन आती है, नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन आती है, तो नंबरिंग इधर से होगी, क्या होगा 1 2 3। अब देखिए यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक फिनाइल और एक मेथिल। फिर अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे ना, ABCD में पहले M आता है, फिर फेनल का P आता है, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको, तो इसका नाम क्या होगा 2 मेथिल 1 फिनाइल 1 फेनिल, ठीक, 1 फेनिल प्रोपेनोन प्रोपेन 1 ऑन कर देते हैं। 1 ऑन इसलिए किए ताकि ये पता चले CO ग्रुप की पोजीशन क्या है। तो ओवरऑल इस कंपाउंड का क्या नाम होगा 2 मेथिल 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन, ठीक। तो इस तरह आप क्या सीखें आज में कि कैसे कोई भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या कुछ बनता है, यानी कि व्हेन
any carboxylic acid react with organolithium compound, it always produce carbonyl compound. It is two-step reaction. In first step, hydrocarbon generate carbons number decided by alkyl group of organolithium compound. In second step, जो फर्स्ट स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट more reactive toward the organolithium compound, so it further nucleophilic addition reaction takes place, and after acidic hydrolysis final product ketone या carbonyl compound can be obtained. ठीक, तो ये आज का ये टॉपिक था कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनोलिथियम से रिएक्ट करता है। अब हम आपको अगली रिएक्शन क्या पढ़ाने वाले हैं कि रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विथ एस्टर। तो आप हेडिंग लिख लेंगे, ये फिफ्थ रिएक्शन है यानी कि रिएक्शन विथ एस्टर। एस्टर का फार्मूला आप जानते होंगे, CR डबल बॉन्ड OR। ठीक, यानी कि COOR को एस्टर ग्रुप कहते हैं। अब इससे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एस्टर से रिएक्ट करके क्या कुछ बनाता है, अब हम अगले लेक्चर में से सीखेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।